औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना देश नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं सुनो मेज़बान रहीम शौकत। उम्मीद करना कि सारे भैन भरा खुश होसन बाश होसन। अज असां कोल मौजूद ने इस हिता चकसवारी ने एक बहुत बड़े कामयाब बिजनेसमैन, कामयाब सियासी लीडर सारे इस इलाके ने एक बहुत अच्छा नाम चौधरी अजीम बख्श जेह्ड़े मुस्लिम लीग नून ने जेह्ड़े ना उम्मीदवार भी इंशाअल्लाह अजीज़ टिकट भी इंशाअल्लाह लसन इंशाअल्लाह इन्होंने इंशाअल्लाह गल भी करसा तो जमील इन्होंने बड़े पाए ने अजीम चौधरी अजीम बख्श महला मतियाल ने जेह्ड़े ना ध्यालन मोड़ रहने वाले अज उन्होंने गल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर सब तो पहले तुहानू बहुत शुक्रिया जेह्ड़ा तुसें असेंगी टाइम दिता। ते सारें नू सारा पहले यह सवाल है कि जी तुसें सियासत अपनी शुरू की है माशाअल्लाह तुसें कामयाब बिजनेसमैन हो तुसें बड़े भाई जो जमील हो भी कामयाब बिजनेसमैन तुसें वालिद साहब भी अल्लाह ताला उन्हें जन्नत जगह दूं कामयाब बिजनेसमैन सुन। तो ये सियासत का शौक तुसां कि अपने वालिद साहब ने तक होया या अपनी मर्जी ने जरा सियासत आए हो? सब तो पहले तो मैं तुसाने अपने देश ना और तुसानी सारी टीम ना शुक्रिया अदा करना कि मैं मौका भी दिता। और दूसरी गल है खुशी नहीं गल है कि जिस टाइम कोई अपने इलाके ना अपने खिते ना बंदा कोई नौजवान अगर जाना असी खुशी होनी है इस गल नहीं। जितने तक रही सियासत नहीं गल तो मैं 12 साल ना सा जिस टाइम मेरे वाल साहब की डेथ हुई है ठीक। उस तो बाद एजुकेशन कंप्लीट करी तो मैं यूके गया उस तो बाद वापस आया। तो वापस आने तो बाद क्योंकि बिजनेस भी ऐसी नाल लेकिन है कि शौक भी ऐसी सियासत ना तो चलो एक फैमिली च भी इस तरह ना एक रवायात मौजूद सन कि लोगों की खिदमत करनी है लोगों नाल चलना लोगों नाल चलाना माशरे च बाइज़त बावकार रहना। उस वास्ते हालांकि सियासत बड़ा पचीदा जमल है लेकिन है कि इस बाइज़त और बावकार हो तो चलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ज़ात लख लख करम है बड़ा अल्लाह ने ज़ात पर्दा रखे हम। तो मैं सियासत शुरू की थी बैसर सुल्तान साहब ने। उस वक्त उन्होंने अपनी जमात सी पीपल्स मुस्लिम लीग उसने यूथ मैं शामिल होया सा। यूथ काफ़ी मेहनत की थी काफ़ी मेहनत तो बाद मैं यूथ ना मरकजी चेयरमैन होया आज़ाद कश्मीर ना पूरे आज़ाद कश्मीर यंग एज सी हाले भी यंग हाँ लेकिन है कि उस टाइम ज़्यादा यंग सा उस टाइम इस तरह यंग सा जिस तरह तुम अज यंग हो। तो मेहनत की थी पूरे आज़ाद कश्मीर अपने ब्रांचेस बनाइया नीलम रावलाकोट बाग आज़ाद कश्मीर ने 10 अजला अपनी टीम बनाई है और उस टीम की एक्टिव किया लोगों को मोटिवेट किया वो माड़े बाजू बनते। उस तो बाद अज वो मुख्तलिफ बेशक जमात च जिस जमात में भी हाँ उस भी मौजूद हैं लेकिन मुख्तलिफ जमात च लेकिन यह है कि एक अच्छे ट्रेन सियासतदान और अच्छे माशरे उन्होंने बाइज़त अच्छा वकार वो है। उस तो बाद आस्ता आस्ता ज़िंदगी ने सफ़र तो ना रहा और आज इतना पहुँचे हुए। तो दूसरा अगर नाजरीन ने थोड़ा शेयर करी हो कि तुसानी तालीमी कबलियत जरा मैं ग्रेजुएशन की है जी तालीम जरिए ना इत्थों हासिल की मैं इतना की है। उस तो बाद मैं यूके गया मैं MBA करने वास्ते लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई फैमिली इशू भी ऐसा बाकी सारी चीज़ा भी ऐसा उस वजह तो मैं वो कंटिन्यू ना कर सकें। बिल्कुल कि हाँ कि तुसें दस्सिया कि बैरिस्टर सुल्तान साहब ने जेह्ड़े ना PTI ने जेह्ड़े सिलसिला मौजूदा जेह्ड़े ना तो उन्होंने जरा ना तुसें अपनी सियासत का आगाज़ किया तो ये असें नाज़रीन गी दस्सी ओड़ेआ कि उन्होंने की अलहदगी कि'यां अख्तियार की है तुसें या उन्होंने जमात ख़त्म की या क्या सिलसिला होया सी? देखो जी मैं तो नहीं उन्हें छोड़िया लेकिन है कि जिस जमात में सा वो जम हो गई सी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरे वालिद मोहतरम ज़िली सदर भी रहे और उन्होंने खासी एफिलेशन सी पार्टी नाल खासी मुहब्बत सी बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाल। लेकिन है कि हर बंदे ना अपना मिजाज है मैं उत्थे कंफर्टेबल ना सा इस वजह तो मैं पीपल्स पार्टी में ना रहा। मैं आज़ाद जिस टाइम बैसर सुल्तान साहब पीपल्स पार्टी गए मैं एक आज़ाद उम्मीदवार सन चकसवारी तो उन्होंने सपोर्ट की थी इलैक्शन में और क्योंकि बैसर सुल्तान साहब मुख्तलिफ जमातें उन्होंने चेंज की हमारे से काबिल एहतराम है ना जो पाकिस्तान पे तहरीक इंसाफ च लेकिन है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी जाना और पीपल्स पार्टी रहना उतना मैं अपने आप की कंफर्टेबल ना महसूस करना इस वजह तो मैं उन्हें छोड़िया मैं क्या मैं तो जमात ही खत्म हो गई सी बेसिकली मैं काउंट ही ना करना इस गल है कि मैं कोई जमात छोड़ी है। तो दूसरा कहेंगे तुसाने वालिद साहब पीपल्स पार्टी ने इस अगर आज़ाद कश्मीर ने अंदर मैं बाणिया जहाँ तक गल तो नहीं बाणिया जेह्ड़े शामिल सन तो तुसां अगर चाहो और अगर वालिद साहब ने नेक्स्ट कदम पर चलने अगर वालिद साहब ने जमात ही अगर तुसां अगर शामिल हो जाओ और देखो हर इंसान अपने मिजाज के मुताबिक होना मेरे वालिद साहब ने जो मिजाज सी या अज भी
उन्हें कितना अरसा हो गया जिस तरह लोग उन्हें याद करने हैं या जिहड़ा भी है वो उन्होंने अपना किरदार सी, अपनी पर्सनैलिटी सी, अपनी सोच और फिक्र सी। गलत नहीं समय ना आखना कि जेह्ड़े लोग अज पीपल्स पार्टी च ने या पीपल्स पार्टी च कोई बुराई है। मेरा जेह्ड़ा अपना सैटअप सी, जेह्ड़े मेरे जेह्ड़े इर्द गिर्द लोग सन और जिन्हां नाल मैं कंफर्टेबल सा और मैं महसूस किया कि जिस मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून च ही मैं कंफर्टेबल हाँ, तो माड़ा फ्यूचर भी इत्थे ही है। बेसिकली तो जदोजहद यही होनी है कि मैं लोगों की खिदमत करनी है, उस तो बाद माड़ा फ्यूचर अपना किहड़ा जिहा फ्यूचर है। और वो मैं महसूस किया है कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून च रही तो बेहतर तरीके से कम कर सकना और अल्हम्दुलिल्लाह मैं साबित किया इस गल्ला ने कि मैं बेहतर तरीके से परफॉर्म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून च किया। क्योंकि तुसा ना एक ग्रां जरा तुसा ना खानदान है समाजी तौर पर जरा ना इस पूरी इलाके खिता है जरा ना सारे ज़िले ने अंदर जरा ना मशहूर है। तुसने बड़े भाई और जो जमीर साहब होएगी तुसने वाले साहब ने वजह तो दूसरा खास तौर तुसें तक्या हो कि सारे नौजवानों की ऐसी सियासी तौर पर जरिए तरबियत नहीं हो सकी, इसने तुसा कुसा कसूर समझने हो अवाम ना या लीडर जेह्ड़े सारे गुजरी गए? नहीं, इसने जी मैं ना मैं किसी पर इल्ज़ाम ना ठहराना, लेकिन है कि बलदियाती इलैक्शन ना होना ये नुकसानदेह रहा आने वाली जनरेशन वास्ते। तुस फॉर एग्जांपल मौजूदा जेह्ड़े इत्थै मैंबर असैंबली मतलब 75 तो सियासत करने मतलब 70 जो बल्कि आप यू कैन से दैट 70 है मतलब उन्हें कि 40-45 साल हो गए, कोई चेंज नहीं आया, कोई बंदा बदलिया नहीं दूआ। मरहूम कैप्टन सरफराज साहब आए 2 दफ़ा 75 च, उस तो बाद 91 च, लेकिन है कि नई लीडरशिप पैदा ही नहीं होने दी गई और एक उसका रीज़न ये सी कि बलदियाती इलैक्शन ना होना। तो दूसरा जिन्हों तुसा बकायदा इस हिते चू जरा ना इस हल्के चू आपो इलैक्शन लड़सो या कोई और टिकट उम्मीदवार जरा ना मुस्लिम लीग नून दे सन? पिछली दफ़ा मैं टिकट ना सीरियस कैंडिडेट ना सा, सीरियस कैंडिडेट इस वास्ते ना सा कि मेरा वो वोट बैंक नहीं सी, माड़ी वो वर्किंग नहीं सी और मी वो कॉन्फिडेंस भी नहीं सी। टू बी वेरी ट्रू विद यू, माड़े च वो कॉन्फिडेंस नहीं सी। मी ये सी कि माड़ा वोट बैंक इतना ज़्यादा नहीं, या मी ये सी कि मैं अपना ये जड़ा एरिया है चकसवारी, क्योंकि चकसवारी हल्का नंबर 2 बैठ है, इस्लामगढ़ भी है, चकसवारी है कि माड़ा उस साइड पर इतना वोट बैंक नहीं है या माड़ा उस साइड पर इतना तारफ़ नहीं है। और गुज़िश्ता इलैक्शन मैं महसूस किया कि बेशुमार लोग जेह्ड़े ने उन्हें साथ दिता और बेशुमार लोगों ये गल भी आखी है कि अगर तुस अगली दफ़ा इलैक्शन आपू लड़सो तो अस सो नाल हाँ, लेकिन उसके बावजूद मैं सपोर्ट की है और सपोर्ट करने तो बाद 3500-4000 वोट भी इंदा दिलाया किसी की लेना और दिलवाना मुख्तलिफ चीज़ है। बंदा लै जेड़ा है वो सकना ज़्यादा है, दिलवा सकना कम, क्योंकि मेरे वालिद ने बेशुमार साथी दोस्त बेशुमार लोग ये गल कह सके जिस टाइम तेरा तुहाड़ी मौका आया तू इलैक्शन लड़िया तो अस तुहाड़े नाल खलसा ते आजमाइश वक्त उन्होंने आया। मैं दावे ना इस वास्ते आखसा कि मेरे वालिद नाल जेह्ड़े साथी चलने रहे या मेरे नाल जेह्ड़े साथी चलने मैं दावे नाल उन्होंने कोल जासा और इस दावे ना जानगा कि मैं फ्यूचर तो सुने कम करसा या कुछ करसा। मेरे ज़िम्मे अज भी किसी ने है तो मैं अज भी खिदमत करने से तैयार हूँ। तो दूसरा अगर तुसा की मुस्लिम लीग नून टिकट ना दे तो तुसा के फिर आज़ाद उम्मीदवार तौर पर इलैक्शन लड़सो या किसी और जमात ना जरा ना ऐसा मनसो? इस चीज़ पर ऑप्शन ही नहीं मैं रखा, ऑप्शन इस नहीं रखा कि आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि मी की टिकट मिल सी और टिकट मी लीडरशिप भी इस गल्ला पर मी एतमाद है, लीडरशिप पर भी, चाहे वो पाकिस्तान नहीं है चाहे आज़ाद कश्मीर नहीं है, दोनों लीडरशिप पर एतमाद है। कम अज़ कम मैं एक वाक़या सुनाई उन्ना टाइम तो है ही है ना, कोई मतलब इस तरह तो नहीं कोई ऐसी गल। पिछली दफ़ा पार्लिमानी बोर्ड ने इजलास होया जिसमें परवेज़ शीर साहब, करमानी साहब, बाकी जितने पाकिस्तान ने बैठे सन वो भी बैठे सन, आज़ाद कश्मीर की जितनी लीडरशिप है नून लीग ने वो बैठी सी। लाइन च बैठे सारे इंटरव्यू होया। सिकंदर याद साहब सलारे जमहूरीत उन्हें है जी मैं कोई गल करना चाहना। राज जफर लाग साहब है जी दसो बिल्कुल। उन्हें है जी इस हल्के ना माड़ा ज़ाती तलकदारी है, माड़ा इतना वोट बैंक है, इतना माड़ी रिश्तेदारियाँ मैं इतना वोट रखना और ये हल्का मौजूदा वज़ीर आज़म ना पिछला गल करना मौजूदा वज़ीर आज़म ना और वज़ीर आज़म लकात इस वास्ते असा इस हल्के पिछले 35-40 साल तो एक्सपायरमेंट किते कि यही किया कि एक बेल्ट चू असा साड़ा हमेशा कैंडिडेट रहा, एक ही ट्राइब चू रहा और असा उस पर रहे तो असा की 35-40 साल कामयाबी नहीं हासिल हुई। इस दफ़ा माड़ी तजवीज़ है, ओपनली उन्हें पाकिस्तान माड़ी तजवीज़ है कि टिकट दो अजीम बख्श की, ये चकसवारी तो वोट बैंक आना है
इस्लामगढ़ जो बेल्ट है जिथे बाकी जो सबका कैंडिडेट हैं वो इसकी करन सपोर्ट एक ही सूरत है असा इलैक्शन जीती सकने हैं। अगर एक ना किया गया सो इस तरह ना किया तो अगली दफ़ा सुना जो अगर ये फैसला नहीं होगा तो जो हूँ सो टिकट तुम दसो वो कामयाब नहीं होगा। ये माड़ी पेशन गोई है हूँ नहीं, ये उस टाइम पार्लिमानी बोर्ड च गया। इट मीनस कि गल सुनाने का मकसद यह है कि पार्टी रियलाइज़ करी चुकी है इस गल कि 35-40 साल तो उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई तो असा वही एक्सरसाइज करने रहे। इस वास्ते असें बदलाना चाहिए और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट मी पूरा उम्मीद है कि पार्टी टिकट भी उम्मीद ऐसी और जो बाकी दीगर उम्मीदवार हैं जिस तरह मैं सबका उम्मीदवार ने सपोर्ट की है उस तरह वो भी माड़ी सपोर्ट कर सारे पार्टी नाल अलहदा कोई भी नहीं। चलो इंशाल्लाह सारी दुआ है कामयाब हो। अगर बैरिस्टर सुल्तान साहब अगर तुम कोल अचने कि या चौधरी अब्दुल मजीद साहब बैरिस्टर सुल्तान साहब चलो उन्होंने तुम करीबी जमात जी रहे हो तो अचने जी अजीम बख्श साहब जी अस PTI की जरा ना टिकट देने हैं इस हल्के चों तो तुम फिर क्या लड़सो PTI से या नून लीग जी? एक गल कि बैरिस्टर सुल्तान साहब माड़े को नहीं आए, उन्होंने बेशुमार साथी जो माड़े वाले साहब ने भी साथी सन माड़े भी साथी सन उन्होंने बेशुमार दफ़ा ये गल डिस्कस की है कि आओ असा कैस कंपीटिशन दो तो टिकट नहीं भी कोशिश करूँ या जी भी गल है या असा बैरिस्टर साहब ने टिकट नहीं गल करनी। मैं उन्होंने एक्सक्यूज़ किया एक्सक्यूज़ इस वास्ते किया कि मैं उसी इंटरव्यू ने स्टार्ट च गल दसी सी कि सियासत और जड़ा बंदा करना या इलैक्शन लड़ना वो अपने सरकमटेंसेस की तकना कि माड़े सरकमटेंसेस हैं कि मिगी ये चीज़ सूट करनी है और मिगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हर तरीके ना सूट करनी है। माड़ा तहरीक इंसाफ ना मिजाज नहीं, माड़ा इमरान खान की पॉलिसी ना लखा इख्तलाफ, माड़ा बैरिस्टर साहब ना एहतराम अपनी जगह लेकिन उन्होंने पॉलिसी ने भी लखा इख्तलाफ इसे एहतराम बहुत करना मैं बैरिस्टर सुल्तान लेकिन उन्होंने पॉलिसियाँ तो भी मिगी इख्तलाफ है और प्लस इमरान खान की पर्सनैलिटी तो भी इख्तलाफ है, उसकी सियासत तो भी इख्तलाफ है, उसकी रूल ऑफ गवर्नेंस जी है तरीकाकार उससे तो भी इख्तलाफ है, उस जो कुछ पाकिस्तान ने अशर किया उस नाल भी में इख्तलाफ है। इस वास्ते माड़े नज़र च अगर बैरिस्टर सुल्तान साहब की उम्मीद है माड़े को नहीं अच्छे अगर आन भी तो 0% चांस है कि मैं किसी तरीके किसी सूरत ऐसी है कि मैं तहरीक इंसाफ में सपोर्ट कर सा या तहरीक इंसाफ शामिल हो सा, सवाल ही नहीं पता। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड सुने चैनल अज आखिर तो ये आंदा साल बाद इलैक्शन अगर मैं कोई ये हरकत की तो हमारे सामने आने हैं। चलो इंशाल्लाह जो रिकॉर्ड हो गया तो दूसरा असा कासम मजीद साहब ने जो जिस टाइम इंटरव्यू किया तो उन्हें है कि असा जी चौधरी आजम हारून साहब ने ना नंबर सूबा रोड असा ये जी है ना मंजूर कराई है लेकिन मुस्लिम लीग नून वाले जी इसमें पर अदालत ने अंदर जाके नोटिस लाई उड़िया कि रोड तुसा ना बनाई सकने तो इसमें हकीकत है या नहीं क्योंकि असा रोड नहीं काफ़ी जी मैं कोशिश करना कि शाइस्तगी नाल गुफ्तगू करा और दलाइल नाल गुफ्तगू करा और अकायद पर मबनी गुफ्तगू करा। जड़ियाँ गल्लां जी चीज़ पेपर पर होनी ना उस पर तो झूठ नहीं मारी किया जाए सकता। ये सड़क जी माड़ी है चौधरी अजीज़ साहब जोड़े वजीर शाहरात हैं माड़े दोस्त हैं ये मैं सड़क उन्हें दी सी लेकिन टैक्नीकल प्रॉब्लम ये हुई सी कि 2 किलोमीटर है मतलब इस उतों लैके कॉलोनी तो लई तो इत्थे तक इतों कोट कंदू खान तक जानी है बल्कि इस तरह मैं लिंक नवा एक कढ़िया कि मतियाल तो जी रोड खत्म हुई है मतियाल तो इतना आए इतों मुड़ के अपर जाए। ये वजीर शाहरात माड़ी ज़ाती तलकदारी दोस्ती लैटर एड पैड पर उन्होंने लिखे वो भी है महकमा शाहरात ना दफ्तर मीरपुर है उस भी है कि ये डायरैक्ट सड़क मिगी दी गई है थ्रू प्राइम मिनिस्टर वजीर तो बाद अजीम बख्श इसमें मेरा जो पार्टी ना कैंडिडेट है नज़ीर इनकलाबी वो भी नहीं शामिल इसमें दीगर जो लोग क्लैम करने झूठी बुनियाद कोई नहीं है। मैं तो सिंपल एक गल आखना जाओ उथे जिस दिन इफ्तदा करसा मैं अगले हफ्ता खत्म हो जासी या 2 हफ्ते बाद खत्म हो जासी इफ्तदा करसा पट्टी पर जी तख्ती है उस पर एक्सीन भी ऐसी बाकी सारे भी ऐसा दवा मकसन उस पर लिखे है उसी कि सड़क कुछ वसादत में आई है किस तरह आई है। मेरा लोग आदत लोग बनी जड़ियाँ झूठ मारने नहीं मिजाज बनी जना झूठ मारने ना और ऐसे लोग जोड़े ना उन्हें सियासत न गर्ज नहीं होनी उन्हें इकतदार नाल गर्ज होनी है। मिगी इकतदार नाल गर्ज कोई नहीं मिगी गर्ज इस गल नहीं है कि लोग इज्जत करन मैं लोगों की इज्जत करन लोग माड़ी इज्जत करन इस वास्ते मैं झूठ ना बोला जेडे झूठ बोले उन्होंने तरबियत यही है माड़ी अलहमदुल्ला से ये तरबियत नहीं की कि फ्रॉड करी नौसरबाजी करी। मैं 4000 जो 4,500 जो वोट क्लैम करना मैं उस वोटा पर अज एक भी बंदा मैं दसी उड़ा कि उसमें आख्या एक कम कर तो मैं ना किया वै उस आख्या गली बनानी गली दी कुछ आख्या पानी बनाया पानी दिता कुछ आख्या ट्रांसफार्मर दे मैं ट्रांसफार्मर दिता और मैं एक गल 100% महकमा बरकयात को सवेरा पूछो मैं बेशुमार ट्रांसफार्मर अपनी जेब चू दिते
मैं दुल्लर ट्रांसफार्मर अपनी जेब च दिता, मैं कोटली सरसावा अपनी जेब च दिता, मैं कालूनी अपनी जेब दिता, मैं चकसवारी अपनी जेब दिता, हूँ मैं ढांगरी देनगा, छपड़ा बारवा देनगा, मैं अपने जा सारे ट्रांसफार्मर अपनी जेब च देनगा। सड़क भी मैं बनवाइया लोगों दियां, मैं गलियां भी बनवाइया, मैं नौकरियां भी लवाइया, मैं पानी भी दिता। लेकिन ये कि सारियां इस वास्ते कीतियां कि माशरे में बाइज्जत रहे। जिन्हें माशरे में बाइज्जत रहने का एजेंडा ही नहीं, वो झूठ मारन जो मर्जी करन, हमारा तो उसमें तल्लक ही नहीं इस गल दा। ते दूसरा असां सोशल मीडिया जिन्हें पोल कीता सी तो उत्थों काफ़ी सवाल आए सुनते जिस तुसें गल कीती है कि इस्सर दुल्लर नक्का जेह्ड़ा ना इस्सर नक्का उत्थै ना जेह्ड़ा ना एक कफील जेह्ड़ा उन्होंने मैसेज भेजा सी कि अजीम बख्श साहब होरां की जेह्ड़ी साढ़े नाल वादा कीता सी कि रोड बनाई के देसां इस्सर नक्के नहीं, लेकिन अजें तक वो मुकम्मल नहीं हुई। इस्सर नक्के नहीं जी इस्सर जेह्ड़ा नी चाचा रहमान ने पकौड़े नहीं उसने नाजरी रोड उप्पर जानी। बिल्कुल मैं आख्या सी, मैं नहीं सी आख्या भाई साहब आख्या रोड नहीं सी आख्या, वो आख्या सी पाइप ना है कि उन्होंने गटर लाइन पैनी है, उन्होंने मंजूरी करवाई हुई है, तो होपफुली माहौल बहुत ज़्यादा होया तो महीना लगी जैसी। चलो इंशाल्लाह जेह्ड़े वादे कुसै कीते हुए ना 5 सालें सारे मुकासा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वो पूरे इतमाद नाल सुई गल आखना। तो दूसरा कनेली तो सारे एक आया सी मैं सवाल कि कनेली जेह्ड़ा ना तुसां बहुत घट्ट जाने हो, तो दूसरा तुसां इंतजामी जेह्ड़े उत्थै मिसाल कनेली ने हवाले तुसां गल्ल बात उत्थै तुसां इन्नी तवज्जो नहीं दित्ती क्योंकि काफ़ी बैंक वोट बैंक है उत्थै। सर उत्थै माड़े हल्के नहीं सब तो बड़ी यूनियन कौंसल है, ठीक है जी। मैं पिछली दफ़ा जी वर्किंग की सी, मैं सुबह अगर ये दसिया कि पलाक तो इधर हाड़ा निकस तक कनेली विच मैं वोट मंगने वास्ते गया ही ना सर। हूँ मैं एवरी डे सिंगल दिहाड़ा शायद गुजरना हुआ कि मैं कनेली ना जाना हुआ, मैं पहले भी जाना था हूँ भी जाना। इलाका इतना बड़ा और कहना अपनी तरफों कोशिश करना सारिया चीज़ां मैनेज करने नहीं, लेकिन है कि बस जहाँ रही भी जानी उन्होंने अकेला जायज़ उसी मैंने उन्होंने अकेले की रियाद ना करना, अपनी तरफों मेहनत करना। इतने बेशुमार ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें कि ये नहीं पता कि ध्यालन मोड़ा कुत्ता है, ये नहीं पता तलवाड़ा कुत्ता है, तो कनेली तो बड़ा अपना कार है, कोई मसला ही कोई नहीं। चलो अजान होनी है तो थोड़ा वक्फा कड़ी किन्ने तो फिर दोबारा जाना मिलना। जी नाज़रीन एक दफ़ा फिर अस्सलाम वालेकुम, जरा नमाज तो बाद तुसां खिदमत च हाज़र हाँ। तो गल सरकै नहीं जारी सी तो जेह्ड़ा तुसां दस्सेआ कि एह् नाज़रीन की दस्सी ओड़ो कि सर कितने अरसे तक एह् मुकम्मल हो जासी जेह्ड़ी तुसें। सर जी इस तरह में उम्मीद है हूँ क्या ना 2 तारीख है तो मोस्ट प्रॉब्ली 2 तो 1 हफ्ता लग सी फारग हो जैसी, क्योंकि 2 पार्टियां ना माड़ी गल हुई है, तो मैं उम्मीद है जल्दी शुरू होनी चाहिए। वो अदालत नहीं पर है वो तो अगली तारीख के जी दसना। तो दूसरा अगर तुसां इलैक्शन आपू लड़सो इंशाल्लाह सारी विदवाद है, तो दूसरा चौधरी अब्दुल मजीद साहब रहा तुसां या सख्त मुकाबला बनना या जफर अनवर साहब रहना कि जमात रहा ना मजाक किया है या सीरियस सवाल है? ना सीरियस है। सीरियस है जी जी बल ए मुनासिब नहीं लगना मैं इस पर गला पर हसा तकबर ने जुमरे च अचना, लेकिन है कि मुकाबला ऑब्वियसली चोई मजीद साहब नाल ही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाल है, पूरे आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुकाबला नून लिखना, बाकी तो कुछ जमात है नहीं ऐसी जिस जमात उसको जिक्र करने भी 5 कैंडिडेट नहीं 6वां कैंडिडेट मैं आज़ाद कश्मीर गिनी दैन जो इलैक्शन लड़ी सकना, इन्होंने तो 6वां कैंडिडेट नहीं क्योंकि ये तारीख ही सारी हुई है कि जी हुकूमत मुल्क पाकिस्तान ने अंदर हुई है तो उसने हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने अंदर बनी। बिल्कुल ऐसी गल क्या कुछ चेंज हो सी या बिल्कुल ऐसी गल है, लेकिन है कि माड़ा ज़ाती एज अ सियासी कारकुन माड़ा ज़ाती ख्याल ये है और पॉसिबिलिटियाँ भी इस गल्लें लगियां कि इस चीज़ का फैसला जो ना वो अगले महीने तो हुई जैसी जिस टाइम गिलगित बल्तिस्तान में इलैक्शन होने लगे अगले, और गिलगित बल्तिस्तान ने भी यही रवायत है कि जी गिलगित बल्तिस्तान यही रवायत है कि जो फैडरल होना वही उत्था होना। अगले महीने ही पता चली जैसी कि गिलगित बल्तिस्तान इलैक्शन अनाउंस हुई जैसी उस मौजूदा सूरत हाल पीपल्स पार्टी कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी है वो मान लो कोई है 3 4 5 नवंबर तो जेकर अगर उत्था हुकूमत बनाई कि तो फिर भी पॉसिबल है हुकूमत बनाई कि शायद कोई सजा खब्बा करी कि, लेकिन दूर 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 तक इस जहन च कुछ जगह ख्याल भी नहीं अचना कि यह जमात हुकूमत बना से मां सवाए लोगों की ये गल दसने बजाए कि साड़ी पाकिस्तान च हुकूमत है साड़ी इतना फरिश्ते असन वोट पाई जसन, फरिश्ते नहीं वोट पाने वोट कैंडिडेटा बने होने, और कैंडिडेट जेह्ड़े पीपल्स पार्टी ने जेह्ड़े कैंडिडेट न फर्स्ट करो चोई मजीद साहब तो हूँ तहरीक इंसाफ च नहीं जाने जाहिर है, ना चौधरी यासीन साहब जाई सकने, ना परवेज अशरफ साहब जाई सकने, ना मतलूब इनकलाबी साहब जाई सकने, ना कमर ज़बान साहब जाई सकने, ना मियाँ वहीर साहब जाई सकने। पीपल्स पार्टी जितनी टुटनी सी वो टुटी गई। हाँ हूँ नून लीग ने लोग तो नून लीग ने मिजाजन लोग जोड़े ना वो कुछ भी सूरत इमरान खान की एक्सैप्ट नहीं करने। नून लीग विच जितने भी लोग हैं जोड़े मौजूदा ये वो लोग हैं जिन्होंने तरबियत जी है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नहीं हुई
और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जी तरबियत याफ्ता लोग न वो हम मिजाज लोग न पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज विच इन्होंने मिजाज मिलना ठीक ठीक है जी। कुछ सूरत भी ऐसे लोग जेड़े मैं ज़ाती तौर पर जो जानना हमारे साथी या हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज विच जेड़े तकरीबन सारे विनिंग कैंडिडेट भी हैं और मिनिस्टर्स भी हैं उन्होंने मिजाज तो मैं वाकिफ हाँ वो कुछ सूरत भी आज़ाद इलैक्शन लड़ी जा सन वर्स कम वर्स वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़ी देने वो आज़ाद इलैक्शन लड़ी जा सन तहरीक इंसाफ च नहीं जाएंगे। ये खाली लोगों की आम आदमी की गल अट्रैक्ट कराने वास्ते जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आहो एक तरीका वरदात है वो ये है कि जी साड़ी फैडरल हुकूमत है तो सारे नून लीग टुटी आई जैसी सारी पीपल्स पार्टी उठी आई जैसी साड़ा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ना इताद हो जैसी मी कुछ जा अपील नहीं करनी बींगा सियासतदान मी अपील नहीं करनी। तो दूसरा तुसां सियासत की ठीक समझने हो कि ये बेटा अगर वालिद साहब इलेक्शन लड़ने तो अगला बेटा लड़ा बेटी तो अगर बेटा इस सियासत की मन्ने हुई अगर नवा आम शहरी की जरा ना अगर इलेक्शन चलना चाहिए। देखो साढ़े पर इस हल्के च इल्ज़ाम ये है किसी हद तक कि असां 3-4 कैंडिडेट हाँ टिकट ने जमहूरीत है ना फर्ज करो नज़ीर इनकलाबी साहब उन्होंने हक बनना होगा अपनी कंपेन करन अपना स्ट्रेंथ बधान मैं भी सियासी कारकुन माड़ा भी हक बनना कर्नल मारूफ साहब ने भी हक बनना सोहेल सरफराज साहब ने भी हक बनना लेकिन ये तो है ना कि पिछले 1-2 इलैक्शन जिसी टिकट लब्भा बाकी सारे नाल होई गए इत्थै जित्थै ये थोड़ी सूरत हाल है इस सूरत हाल है कि अब्बा लड़सी क्या पता वालिद साहब लड़सन क्या पता पुत्र लड़सी बेटा जो अपनी जगह लगे कि मैं लड़सा तो वालिद साहब अपनी जगह दसने लोगों की मैं इलैक्शन लड़सा तो इन्होंने भी अजें फैसला कोई नहीं होया वो तो तहरीक इंसाफ उत्थे महबूब असगर साहब भी उम्मीदवार हैं तो जफर साहब भी उम्मीदवार हैं तो पता नहीं कितने हर जमात से 2-2 उम्मीदवार मौजूद हैं नजरियाती भी हाँ बाकी ना इंशाल्लाह आज़ाद उम्मीदवार भी हैं बिल्कुल उन्होंने भी हक बनना लेकिन जमात के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए माड़े को वोट ज़्यादा है माड़ा हक बनना इलैक्शन लड़ना कुछ नज़ीर इनकलाबी साहब को हक बनना उन्होंने कि उन्होंने वोट ज़्यादा हैं लोग उन्होंने फॉलोवर ज़्यादा हैं वो बेहतर तरीके इलैक्शन लड़ सकते उन्होंने हक बनना ये तो कॉमन गल है वो आखो जी माड़ा अब्बा असैम्बली मैंबर है या माड़े दादा साहब जेह्ड़े न ओह् जेलदार सन इस इलाके ने तो ये सारी कौम जेह्ड़ी बाकी सारे मज़ारे न या ये गल आखो कि माड़े को पैसे ज़्यादा हैं तो मैं कहना इलैक्शन लड़ने ना आया हाँ इलैक्शन इस तरह नहीं लड़िया जाना जेह्ड़े 4 साल तो लोग गायब बन इस हल्के चों अज 4 साल बाद आए हूँ अगर लोग उन्होंने शामिल होने मी भी खुशी है लोग उन्होंने शामिल होने लोगों की पता तो चला ना कि जिन्होंने अस जाने हैं वो साल रहना उस साल क्या उन्होंने स्टेटस है मैं तुसां मिलसां अज मैं तुसां मिले हैं तो असां एक दूए गी अंडरस्टैंड करने हैं ना कल 2 बारी 4 बारी 6 बारी मिलसां तो साढ़ा मिजाज मिलसी गुफ्तगू मिलसी असां चीज़ां अंडरस्टैंड कर इस वास्ते लोग जित्थै जाने जिन्होंने मिजाज है उन्हें जान उत्थै और उत्थै तक्कन कि जिन्होंने अस गए हैं वो इस काबल है कोई नहीं साल पे है ना तो भी उम्मीद है बड़ी अल्लाह ज़ात पर बड़ा पूरी उम्मीद हमें आई जसन वापस आई जसन जेह्ड़े गए वो भी आई जसन इंशाल्लाह। तो चौधरी अजीम बख्श नौजवानों वास्ते क्या करसी सर जी मैं भैया 4 साल विच आपने जितने बेरोज़गार नौजवान सन कोशिश की है कि उन्होंने मुख्तलिफ मुलाजमत एडजस्ट करा ठीक है मैं असैम्बली च गया तो मैं कोशिश करसा आखिरी हद तक के बलदियाती इलैक्शन मैं अपना रोल प्ले करा मैं कोशिश करसा कि अपने इलाके विच दीगर जेह्ड़े कम्म न ओह् भी करा इंशाअल्लाह और नौजवानों की अग्गे किसी न किसी तरीके किसी न किसी प्लेटफार्म पर पॉजिटिव एक्टिविटीज़ नाल लां मेरे नाल जितने नौजवान टुरने मैं किसी नौजवान की यही तरबियत करना कि मुखालफ कैंडिडेट जोड़ा भी है मैं जिस तरह मर्जी करना क्योंकि सियासत बेशुमार सख्त लहजा रखना पड़ा बेशुमार जगह नरम लहजा रखना पड़ा अपने मुखालफिन बाज़ सख्त गुफ्तगू करनी पड़ी है क्योंकि उन्हें पता चला है कि जरा अग्गे बंदा वो जिंदा है मुर्दा नहीं है इस वास्ते करना पड़ा लेकिन माड़े ना चलने ले जितने नौजवान हैं तुसां चैनल नाल भी पैगाम देना और आपू भी उन्हें ये गल आखना कि इज़्ज़त एहतराम सारे रखो कोई पार्टी का उम्मीदवार है उसने नाल भी इज्जत करो उसने बहस ना करो कोई तहरीक इंसाफ ना उसने भी इज्जत एहतराम करो बहस ना करो वोट अगर मी देने हो तो थोड़ी मेहरबानी लेकिन किसी नाल ज्यादती ना करो मिस जी जबान की जी है ना बड़ी वैल्यू है तो वो तरबियत असां करी सकने हूँ इस जगह पर पहुँची गए हाँ आस्ता आस्ता कि साढ़े नाल जेह्ड़े लोग चल रहे हैं उन्होंने तरबियत असां करनी है असां उन्हें ये नहीं आखना कि आपने तो बड़े की ओए करके बुलाओ और इस हर सवाल ना जवाब नहीं होना मैं उसे करना माड़ा को 10 सवाल करो जरूरी तो नहीं मैं ठेका तो नहीं चाहिए 10 सवालों में जवाब दें कई सवाल और में जो लोग और कोई जवाब दे उड़े ना इस वास्ते मैं अपने नौजवानी आखना कि बहस ना करो इज्जत एहतराम करो अपने संगियां ना साथियां ना
अपने कोलीग्स अपने महल्ले ले बेशक वो दूसरी जमातां च तुसां तरफों कदें पहल नहीं होनी चाहिए। हाँ कोई पहल करे फिर ठीक जवाब दो। हाँ जो जिंदा लोगों का कम है वो जवाब दो, मुर्दा वाला कम ना करो। ते इंतजामी मसाइल हैं जेह्ड़े सारे इत्थै न, तुसें पता इंतजामी मसाइल कितने न, ते उस हवाले ने जेह्ड़ा तुसां क्या कोई प्लानिंग कीती हुई है कि किस तरह असां ओह् ख़त्म करसां? इस हल्के ना वज़ीर आज़म रही था वो नहीं ख़त्म करी सके ते तुस माड़े जे बंदे को मोल लोने हो ये गल्लां कि मैं करां यार। मी ये गल दसो वज़ीर आज़म साहब इत्थै रेह् ना, इत्थै अस्पताल बनी सकेआ ना, इत्थै सड़कां बनी सकियां ना, इत्थै गलियां बनी सकियां। क्लेम करदे न कि असां बड़ियां नेकियां कीतियां, लेकिन 40 साल इकतदार च तुसें कुछ भालेआ, तुसें मैंबर असैंबली कुछ बनाया, तुसें वज़ीर कुछ बनाया, तुसें स्पीकर कुछ बनाया, तुसें वज़ीर आज़म कुछ बनाया, इन्हें लोकें बनाया ना केड़ा आसान जतलाने न। इत्थै बगौर है असां कोल एक ही ढेरी फली है, 40 साल हो गए उत्थै पानी कोई नहीं। ते लोगों की कलमा पढ़ाई ते गल आखने कि असें कलमा पढ़ो ते असें सारे वोट देसो ते असां तुसें गी वोट देसो। ओ यार खुदा दा खौफ करो, 40 साल बाद भी पानी कोण दे, उस तो बाद भी उन्होंने लोगों कलमा पढ़ाने वोट देसन। माड़ा यूनियन कौंसल च सब तो ज़्यादा वोट सी, माड़ा सब तो कमज़ोर पोलिंग स्टेशन बगौर सी। 11 वोट 11वीं लेने सदका में क्या गल दसी कि सदका 11वीं लेने 11 वोट मिले तो जिन्हें कि कैस 150-200 वोट लब्भा वो भी कलमे पढ़ाने लोगों को कि कलमे पढ़ो तो करसो असा सोना कम करसा नहीं तो कम ना करने क्या तामीर और तरक्की था। पिछले नंबर मैं क्या गिला करा, लेकिन है कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं मौका लब्भा मैं कोशिश करसा अपने जेह्ड़े हेल्थ सेंटर उन्हें भी मैं कोशिश करसा अस्पताल ने भी मैं कोशिश करसा चकसवारी बाईपास बनां, मैं कोशिश करसा कि उत्थै अड्डा बाहर कड्डां। बाकी दीगर जितने मामलात मसाइल हैं इस्लामगढ़ ने वो भी इस्लामगढ़ च भी कोशिश करसा कि रूरल हेल्थ सेंटर अपग्रेड हुआ है। मैं कोशिश करसा हल्काबाद भी मैं कोशिश करसा काकड़ा टाउन भी अपनी तरफों अपने पूरे बेल्ट के एक बनासा। और ये जी बरादरी जुल्म है ना, बरादरी वाला जुल्म जोड़ा इन्होंने लीडर बनाया वो तरोड़सा। मैं पिछली दफ़ा जो वोट इंदा उसमें माड़ा मैं क्लेम करना कि 70% जोड़ा वो मिनोरिटीज़ और बाकी सारे लोग मारना चले। मैं अज उन्होंने कोशिश करना कि उन्होंने अंदर उन्होंने कोई दबाया ना, उन्होंने बारे उन्हें कोई ज्यादती ना वै। मैं 4 साल किसी ने ज्यादती नहीं होने दी और उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ भी किया और उन्होंने मामलात भी हल किए। तो दूसरा अगर चकसवाड़ी तहसील बनी जाए तो इस मुतालिक डिपेंड है, टेक्निकल गल है। चकसवारी तहसील अगर बने तो फिर यह है कि चक रियाम पुल पहले बने। सच्चें असां ओह् भी गल करनी सी कासिम मजीद साहब रंग जरा असां सवाल कीता सी क्योंकि फेसबुक पर एक पोस्ट बड़ी मशहूर हुई सी कि फासला इस कोरोना वायरस ने इस तरह रखो कि जिस तरह चक रियाम पुल लाना। तो असां कासिम साहब रंग गल कीती सी तो उन्हें जी मैं भी अपने वालिद साहब रंग के भी आखसां, राजा फारूक हैदर साहब रंग के भी आखसां, ब्रिटिश सुल्तान साहब रंग के भी आखसां कि क्योंकि अंडर है पाकिस्तान ने अंडर तो आने सुन जी असां वज़ीर आज़म इमरान खान साहब रंग जुलने हैं तो जिस तरह उन्होंने अल्फाज सुन के असां कदमां पैने तैयार हैं कि पुल मुकम्मल जल्द ब जल्द तैयार करो। तो क्योंकि तुसां अच्छे तलकात राजा फारूक हैदर साहब रहना तो अगर तुसां कोई गल है कदमां च पैने दी गलत है वो जिस भी की वो ठीक की क्योंकि आदत पई होनी है। जो बंदा पुट्ठे कम करना वो कदमां च ही पैना, जो बंदा सीधे कम कर रहा है तो उसी कदमां च नहीं उसी अक्खां नाल अक्खां मिलाई तो गल करनी चाहिए है। तो ये नौबत ही ना अच्छा है कुछ कदमां पिया तो नौबत कियां आई कि कैस चौधरी मजीद साहब वज़ीर आज़म सन ना, वफाक च उन्होंने हुकूमत सी ना, उस टाइम कि इन्होंने पुल बनाया। हाँ साढ़े पे इल्ज़ाम साढ़े यही सूरत हाल साड़ी है, नून लीग साड़ी हुकूमत है, फैडरल साड़ी भी हूँ हुकूमत सी, लेकिन यह है कि असां उसने फंड जारी किए लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई है जो जेनवन प्रॉब्लम है जो घट लोग जानते हैं कि टेंडर होया सी बहुत पहले और जिसलै टेंडर होया सी उसलै रेट टेंडर ने होर सन। अज उस टेंडर ने वाले ने उन्हें पेमेंट की है, नून लीग हुकूमत जिस टाइम गई है उस टाइम उन्हें पेमेंट की है, लेकिन ठेकेदार ये गल आना कि जिसलै मैं टेंडर दिंदा सी उसलै सीमेंट ना बजरी रेट होर सी। हूँ तस्वीर तलब है मैं इस तस्वीर हो सकना तो फैडरल गौरमेंट इस मेन किरदार करी सकदी है कि शायद याद हो सी वो लिटन लेक पाई और जो फैडरल मिनिस्टर भी हैं गंडापुर साहब तो वह आए सन तो उन्हें ऐसी मैं गड्डी चला सा दिसंबर च गड्डी चला सा गड्डी क्या उत्थे बेड़ी नहीं विचकारों निकलनी हूँ तो यह सूरत हाल है। तो उन्हें चाहिए ना करन उन्होंने हुकूमत है फंड जारी करन कार तैयार नहीं हुई जी कार ने तैयार हुई लेकिन है कि वो शायद उन्हें राती 12 बजे तो बाद नहीं गड्डी चलानी की 12 तो पहले नहीं उन्होंने ज़रा 12 तो बाद अल्लाह ज़्यादा हिसाब कल्चर है ना जमात ना। दूसरा क्योंकि असां खास तौर मिरपरियाँ असां मुल्क पाकिस्तान वास्ते आज़ाद कश्मीर की रोशन करने वास्ते जितनी असां कुर्बानियाँ दित्तियां कि मैं समझना कि कुछ और ज़िले इतनी कुर्बानियाँ नहीं दित्तियां लेकिन असें उतने हकूक नहीं मिले। तुसें तक्की सकने साड़ी यूनियन काउंसिल है पिंड खुर्द ने कितनी बड़ी हाई स्कूल इत्थै नहीं। दूसरा कॉलेज जेह्ड़ा ना असां ने वो एक अगर बाहर करिए और यार न्यू सिटी ने 2 बिल्डिंगां खाली पेइयां हून अस्पताल होई जाए उत्थै भी असां कासम साहब रंग जेह्ड़ा उन्होंने कोई सवाल किया उन्हें जी
आर गल्ला पर जेह्ड़ा ना ओह् सवाल stay तुस लवाए मैंबर असैम्बली करेआ करो या उम्मीदवार असैम्बली करेआ करो ना, उन्होंने केड़ी अथॉरिटी नाल सो कर रहे हो पता नहीं कि वो जिन साहब ने सो ना ही नहीं हो लेकिन है कि चलो बहरहाल है कि क्योंकि जेड़े ज़ाहिर भी गल्ल है है मैं उन्होंने उन्हों को पूछा सी तो उन्हें क्योंकि वालिद साहब इत्थे मौजूद नहीं सी इस टाइम जिन्हें वालिद साहब ने नहीं वो इलेक्शन वालिद साहब लड़सन या वालिद साहब ने सबजादे लड़सन उन्हें ना जरा ना जो हुकूमत जो अब्बा राख अच्छा ठीक है पहली गल पार्टी एह् फैसला करसी पहली गल एह् है कि जेड़े न्यू सिटी बिच बनते न सो जेड़ी गल कीती है बनते न वो सारे सिर्फ इस वास्ते बनते सन कि उसने ठेके ना कमीशन खाया जाए ठीक वापटा पैसे जेह्ड़े छोड़ी गए सी जिस तरह मंगला डैम हाउसिंग अथॉरिटी बनाई गई सी उसने बिच उन्होंने ओह् ठेके देने सन ते ठेकियां च कमीशन इन्ना सी ते उस कमीशन की वजह तो ओह् बिल्डिंगां बनतियां सन बाकी जेह्ड़ी गल है जेह्ड़ी गल तुस यूनिक कोस्टल च हाई स्कूल नहीं या बाकी सारियां बेशुमार चीज़ां होंदियां जेह्ड़ियां ओह् उस एरिया के मुताबिक मैं कल मुतालबा करना शुरू करी कि चिक्सवारी गी ज़िला बनाओ इस तरह होनी है लेकिन यह कि कोशिश करनी चाहिए है ये सवाल सारे उन्होंने को करने चाहिए जिन्हें 40 साल रूल किया असां उन्हों को जेड़ा सवाल कराने जी मुस्लिम लीग नून होई गई या पीटीआई होई गई उन्हें स्टे लवाइयां वा कितना कुत्ता स्टे लवाई है केड़ी जवाब स्टे लगी हुई है सड़क है ना वो वो भी interview एक सारे- सिर्फ एक सड़क है ना और इशू है मैंने इंटरव्यू सुनिया मैं सारे चैनल पर मौजूद है ज़ाहिर गल्ल नाज़रीन मैं सुनता हो अगर उसी। सुनना भी करा मैं चोई साहब ने सुनना चोई मिजी साहब ना काबिल एहतराम साढ़े वास्ते एक सड़क है ना सड़क इशू इस वास्ते है कि पहले सड़क दी गई सी इत्थै फिर कैंसिल की गई इस्लामगढ़ तो कैंसिल की गई सी फिर इत्थै वो इस वजह तो वो कोई इशू है एक उस तो इलावा जेह्ड़ा हॉस्पिटल है रूरल हैल्थ सेंटर इस हल्के बिच दो उन्होंने पर कोई स्टे नहीं सी पिछले 5 साल उन्होंने दौर च भी स्टे कोर्ट सी अपने दौर नहीं गल करन ना हूँ नहीं गल कियां करने हूँ भी सड़कां उन्हीं को नहीं लभनियां वजीर MLA नी अथॉरिटी होनी है असैम्बली च माड़ा इस इलाके ना माड़ा भी जेह्ड़ा रिप्रैजेंटेटिव है असैम्बली बिच ओह् चौधरी मजीद साहब न मैं कोई सवाल करना तो चौधरी मजीद साहब को करना अस्पताल कियां नहीं बनता हुकूमत कियां नहीं बनाया ये गल सवाल माड़ा नहीं बनना ये मैंबर असैम्बली ने बनना कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को पूछा असैम्बली विच फ्लोर पर कि भाई माड़ा अस्पताल मैं नहीं बनाया तू बनाई हो माड़ी सड़क तू मैं नहीं बनती तू बने MLA किस नां ना जिसलै कोई सड़क बननी है तो आने ये ऐसा बनाई है जी नहीं बननी है जी नून लीग आह्ले बनान वो यार कोई डिप्लोमेसी करने कोई अजीब सूरत हाल है कि सड़क नहीं बनती ये नून आह्ले बनान बनाई जुड़ी है ऐसा बनाई है पता नहीं बहरहाल है कि कोई हाल नहीं इन्ना 40 साल हो गए लोगों के साथ रार पार कर रहे हैं क्योंकि असां तक्या कि MLA साहब ने ते आवाम ने दरमियान जेह्ड़ा 5 सालां बाद ही जेह्ड़ा ना कोई 4 सालां बाद आखिरी साल है तो उन्हें नंबरदार होने अगर अल्लाह तुसां की MLA बनाऊं ते तुसां आवाम ने दरमियान किस तरह राबता जेह्ड़ा ना कायम कर सकोगे माड़ी अम्मा होर रहने न इत्थै बच्चे माड़े रहने न इत्थै ठीक है जी महर जीन माड़ा इत्थै ना माड़ा कार मीरपुर ते पिंडी सिर्फ माड़ा कारोबार है 2 दिने रेहा पिंडी 3 दिने रेहा 4थे दिने वापस आई जाना ठीक 4 साल हो गए इस हल्के विच सिर्फ एक दफ्तर खुले आ सियासी दफ्तर जेह्ड़ा ओह् माड़ा खुले आ ठीक किसी होर जमात ने नहीं खुले आ अज भी खुले आ ध्याड़ी भी उत्थे बैठे अस तो इस तो ज़्यादा और मैं क्या आहा मैं तो 4 साल हो गए इत्थे बैठे हैं चलो इंशाल्लाह सारी दफ्तर भी इत्थे खुले कि दस्सेआ एक माड़ा साढ़ा दफ्तर पूरे हल्के ही खुले कोई एक बंदा ये दस्से कि अस 4 साल हो गए इत्थे खलते हैं मैं तो हर हफ्ते इत्थे होना हर दूए दिने इत्थे होना पर कि ये सियासी जेह्ड़े जिस तरह तरबियत है उस तरह निकल होनी छोड़ो चलो सारी दुआ है अल्लाह ताला तुसें कामयाब करूं तो आखिर में कोई नाजरीन के अगर कोई मैसेज देना चाहने हो नाजरीन की मैसेज ये है कि वोट ना अक्सों को मैं अगर बेहतर हूँ मैं बेहतर कम करना माड़ा किरदार बेहतर है माड़ी ज़ुबान बेहतर है माड़ा ख़ानदान बेहतर है और मैं किसी ने अगर ज़्यादती नहीं की और मैं अगर कोई वादा किया तो अगर वो पूरा नहीं किया मैं वादा किया तो पूरा किया ठीक है अगर मैं सारिया चीज़ां कीतियां तो माड़ा साथ देना चाहिए सारियां की और मैं ये साबित कर सा कि मेरे सोनी बेहतर चॉइस हो सके हाँ बाकी दिगर जिन्हें ने तलकदारी रिश्तेदारी और जिन्हें कि दूसरे लोग अच्छे लग रहे हैं सिर्फ एक दफ़ा एक साढ़े हल्के च इलाके च हर इलाके च प्रॉब्लम होनी है कि एक ग्रां च अगर 3 लोग न तो वो 3 मुख्तलिफ जमातें होई सन ज़ाती तसल नहीं बजाता हाँ अगर सोनी ज़ाती किसी ने रंजिश नहीं बजा तो हमारे नाल ना अच्छी सकने या न अचने तो सोनी अपनी चॉइस है लेकिन जिस नाल टुरो इस लालच न टुरो कि उसकी हुकूमत ऐसी तो वो एक कम करसी ठीक है उसी ये तक क्या है वो इस काबिल है कि वो कम करने ला ठीक है जी कुछ उस काबिलियत है उसका किरदार अच्छा है उसकी गुफ्तगू अच्छी है अपने कोल और फेल ना तजाद नहीं उसने उसकी ज़बान तो टुरना चाहिए
उस नाल कि अगर उस च खराबियां नहीं, अगर उसमें च खराबियां हैं तो तुसीं उसका साथ नहीं चलना देना चाहिए, अगर माड़े च खराबियां तुसीं माड़ा साथ भी नहीं देना चाहिए। और मैं अपनी तरफों ये कोशिश की है कि मैं ग्रास रूट ना सियासतदान हाँ। मैं यूथ ने सियासत की है, मैं स्टूडेंट ने सियासत की है, मैं यूथ ने की है, मैं 15 साल हो गए फील्ड विच हाँ। तो अगर मैं बेहतर चॉइस तो माड़ा साथ दियो, बगैर इस गल तू मैं कि जमात ना माड़ा तल्लक है, बगैर इस गल तू कि मी टिकट लभसी या ना लभसी, मैं तो इस गल ने ऑप्शन ही कदें नहीं रखा कि मैं नहीं लभना, बगैर इन्होंने चीज़ों तो माड़ा साथ दियो। तो जेड़े लोग ये धोखा देने कि साड़ी हुकूमत असां ये करी उठसां, या ऐसे लोग जिन्होंने हुकूमत रही चुकी हैं वो मुड़ी ते अज फिर तुसां कि वो 40 साल वाली पुरानी कैसेट चलाने तो सुनी अपनी मर्जी माड़े तक तुसें की ज़रूरत है। मैं नहीं गल आखना कि मैं 100% कम करी सकना, मैं ना ये गल आखना कि मैं नौकरियां दे सकना, मैं सड़कां बनवाई सकना, मैं बिजली दे सकना, लेकिन मैं जिथे तक कोशिश हुआ उत्थे तक करना वा। मैं नौकरियां ने भी कोशिश की है, मैं लोगों दिलवाइयां, मैं पानी ने भी कोशिश की है, बिजली की कोशिश, जिथे तक माड़ी अपनी हैसियत है बीइंग अ नॉन इलैक्टेड, मैं इलैक्टेड आदमी ना मैं टिकट होल्डर हाँ, उसने बावजूद अगर मैं इतना कम करना, मैं ये खाली दसी उन्होंने कि 4 साल या पिछले 40 साल और केड़ा बंदा जिस तरह इस तरह वो कम करी रहा, अगर मैं कम करी रहा तो माड़ा साथ देना चाहिए। ठीक बहुत है। शुक्रिया। तो दूसरा लेट में भी सवाल याद आया कि आज़ाद कश्मीर ने हवाले च अगर इसी सूबा बनाया जाए, ये पाकिस्तान नाल अगर तुसां क्या अपना ज़ाती नज़रिया कि खुद मुख्तार बनना चाहिए या पाकिस्तान नाल होना चाहिए या सूबा इसी बनाना चाहिए, मुख्तसर राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, ठीक है जी। मतलब ये है कि असें चॉइस दी जाए इस गल नहीं कि लोगों की कि तुसां पाकिस्तान नाल इलाक करना चाहते हो, तुसां इंडिया ना जाना चाहते हो, तुसां आज़ाद रहना चाहते हो। मैं ज़िंदगी गुजरी पाकिस्तान विच और इलाके पाकिस्तान ना आमी है, ठीक बबांगे दौले गल आखना मैं इलाके पाकिस्तान ना आमी है, लेकिन मैं इस गल भी आमी हाँ कि लोगों की चॉइस होनी चाहिए। अगर तुसां चॉइस ये है कि तुसां खुद मुख्तार होना चाहते हो तो तुसां की चॉइस होनी चाहिए कि तुसां खुद मुख्तार रहो। ठीक हर बंदे ने अपनी चॉइस है, माड़ा कुसै नाल इख्तलाफ नहीं इस गल्ला ने कि वो ये गल ना आखना कि वो गलत है तो मैं ठीक हाँ, इस गल पर मैं कदा बहस ना करना। माड़ी चॉइस अपनी है, हर बंदे ने अपनी चॉइस है, जिसकी चॉइस जमहूरी हक है, जेह्ड़े ज़्यादा निकली गए जेह्ड़े इलाकी अगर इलाक आह्ले ज़्यादा न तो इलाक होना चाहिए, जे अगर खुद मुख्तार आह्ले ज़्यादा न खुद मुख्तार होना चाहिए। चलो जी, तुसां ना बहुत शुक्रिया जरा तुसां टाइम दिता अपना कीमती वक्त, काफ़ी जरा ना तुसां भी ज़ाहिर गल्ल मसरूफियात जो टाइम कढ़िया। तो इंशाल्लाह नाजरीन बहुत जल्द इंशाल्लाह एक जेह्ड़े सारे नए उम्मीदवार इंशाल्लाह PTI ने जो जफर अनवर साहब नाल तुसां मुलाकात करासां, उन्हां कोल ऐसे सवाल जवाब करसां। इस टाइम असें की इजाज़त दियो, तो जे दौरान गुफ्तगू ऐसी कोई गल नाजेबा निकली गई है तो माफ़ी मंगने हैं। तो इंशाल्लाह जी बहुत जल्द नई वीडियो मिलसां, तब तक भी अमान।